स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। सो आज डेट 11 ऑफ मार्च 2024 एंड टाइम हो रहा है 10:45 इज द 11 o'clock तक मैं निकल जाऊँगा यहाँ से घर से। तो चल रहे हैं आज किधर जा रहे हैं आज। होपफुली मैं कोशिश तो कर रहा था कि मैं बाइक से निकलूँ, पर ये वाइट जीन्स है तो इसलिए बाइक से नहीं जा रहा हूँ मैं, एक्टिवा से ही निकलते हैं। एंड कहाँ जाना है, पहले तो मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज के बाद 10 मिनट का काम है, कॉलेज में ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद मुझे PNB जाना है, कुछ पेपर्स वापस लेने हैं, मतलब कुछ चीज़ें हुई हैं, काम हुए हैं तो उनके पेपर्स लेने। तो यही कुछ है, दो तीन काम है छोटे के, सारे निपटा के एक जीन्स है मेरी ऑल्ट्रेशन के लिए, वो देनी है। एंड उसके बाद आई एम रेडी टू कम बैक टू होम। एंड कोशिश करेंगे शाम को राइड पे निकलें, एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी राइड पे निकले। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं, क्योंकि गोप्रो से अभी गोप्रो रिकॉर्ड कर लूँगा, गोप्रो ठीक कर रहा हूँ अभी, ठीक नहीं मतलब गोप्रो से चल रहा हूँ अभी लेके, तो मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉग अच्छा निकलेगा, बड़ा निकलेगा। क्योंकि गोप्रो में क्या होता है ना कि गोप्रो आपने एक बार लगा दिया और आप बोलते चले जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कार में दिक्कत होती है। कार में मैं दरअसल यूजुअली गोप्रो से यूज़ नहीं करता, कार में लगाता हूँ मैं अपना यही फ़ोन। तो कभी किसी का फ़ोन आ रहा, कभी किसी का फ़ोन आ रहा, बीच में ब्लॉक कट हो गया तो कट हो ही गया, फिर दोबारा मेरे से होता क्या नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। इन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है ना तुम्हारा माना भाई को। तो अभी चलते हैं। एंड थोड़े से चेंजेस करे हैं मैंने एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में भी और एडिटिंग की तरीके में भी। तो आई होप थोड़ा लिटिल सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई ड्रास्टिक चेंज तो किया नहीं मैंने, तो लिटिल सा है उसमें। मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा होगा, अब सही लग रहा होगा वो, ठीक है। उनका सो भाई लोग यार, इसे हेलमेट इस बैग को यहीं डालूं। तो भाई लोग निकल चुका हूँ, PNB आ रखा था, PNB से निकल चुका हूँ। बैग को टांग दिया मैंने कंधे में आ गया मेरे बोझ। ओके गाइस, सो घर से तो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। एंड टाइम हो रहा अभी 11:38 इज़ द घर से निकला था अभी मैं। और दरअसल मैं यहाँ पे आया था PNB में एक छोटा सा काम था, नन्ना मुन्ना सा काम था। नन्ना मुन्ना राही हो, देश का सिपाही हो। अरे कहना क्या चाहते हो? बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वाव। सामने से गाड़ी कौन सी आ रही गाइस, ये देखो जरा गौर से देखो। हाँ मानव भाई मजराठी आ रही है, मैंने दूर से देख लिया था। उनके गाइस उनके। तो भाई लोग हाँ, एक चीज़ और मैं किसी बारे में बात करने वाला था। तो भाई लोग मैं कुछ प्लानिंग्स कर रहा हूँ, और कोई अगर मेरे साथ ट्रिप पे चलना पसंद करेगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम। कोई भी मेरा नोन वंस जो भी हो, दोस्त यार सब कोई भी हो ना, बताना ज़रूर। ट्रिप है, एक अच्छी ट्रिप है, बड़ी ट्रिप है। अभी तो फ़िलहाल एक तो छोटी ट्रिप प्लान्ड है और एक बड़ी ट्रिप प्लान्ड है, 2 ट्रिप्स हैं। और दोनों ही ट्रिप्स करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। छोटी वाली तो प्लान हो रही कि जो तो हो ही जाएगी, और बड़ी ट्रिप जो प्लान कर रखी है ना, वो मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ है और हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों अड़चन आ रही है। तो जो बड़ी ट्रिप प्लान हो रही थी ना, वो हो जाती तो मज़ा ही मज़ा आ गया था, उम्दा प्रदर्शन हो गया था, मज़ा आ गया था। ये जो ब्रांड है ना ज़ाना, ये बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है। फुट पे साइड के फुट गार्ड्स भी बनाता है, KTM ड्यूक के, डोमिनार के भी, मतलब ये जो एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक्स हैं उनके बनाता है, नेकेड बाइक्स के बनाता है, बहुत अच्छे वो बनाता है। तो मेरा प्लान है इनके आउटलेट में जाने का और कुछ अच्छी चीज़ अपनी ड्यूक के लिए प्लान करने का। मैंने LS2 का स्टॉर्म पहना हुआ है, स्टॉर्म 11 है ये, विद द सेना ऑन द साइड। एंड बढ़िया है, अच्छा है। सेना मुझे भी लेना पड़ेगा, पर मैं सेना लेके करूँगा क्या, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। फ़िलहाल तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कुछ लेने की, एक YouTube के लिए एक और इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रहा हूँ। अभी कह नहीं सकता फुल एंड फाइनल की, मतलब मुझे लेके मिलेगा ही मिलेगा वो, मतलब मैं ख़रीदूँगा ही ख़रीदूँगा। बट हाँ 80% श्योरिटी है कि मैं लूँगा उस चीज़ को।
हेल्प करेगी एक अच्छे व्लॉग्स को बनाने की के लिए। ओ आंटी क्या हो गया? अब मन भर गया मेरा। पहले मुझे पसंद आती थी ये गाड़ी, बट अब नहीं, अब हो गया। सच बताऊं, जितना मतलब जैगुआर को चला के, मतलब जैगुआर में बस ये फ़र्क कि डर लगता है, बट इवॉक को चलाने में डर नहीं लगता। अब ये क्यों है? या तो उसके लेंथ की वजह से है या किसकी वजह से है, मुझे नहीं पता। हॉर्न भी जैसे ऐसे बजाएंगे जो जल्दी भाई शर्मा गया। भाई कह रहा है यार माना भाई मत हंसो इतना। तो 2 मिनट यहाँ से भी बैंक में काम है मेरे को, और यहाँ पे तो 2 व्हीलर्स ऐसे लगा रखे। अंकल 2 मिनट साइड, थोड़ा सा साइड है। चलो भाई 2 मिनट अंदर से होके आऊँ मैं। 1 hour later. सो भाई लोग बैंक से निकल चुका हूँ। और अभी हुआ नहीं है। दरअसल में ऑडिट चल रही है PNBs में, और ये काम कराना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे रीजंस की वजह से। ओके गाइस, और अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज से आते हुए फिर तहसील जाना है। तहसील में क्यों जाना है? क्योंकि फ़र्द का आदान प्रदान करना है। ओके गाइस, ओके, तो वो करना है मुझे। और एक दो चीज़ें और हैं, 2-4 चीज़ें और हैं, वो देखनी है बस। मानो भाई जैसे तुम मुँहफट हो ना, मुँहफट, जिस तरीके से तुम कमेंट्री देते हो अपनी एक्टिवा चलाने पे, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी किसी दिन भयंकर वाली लड़ाई होगी और तुम्हारे ऊपर एक और केस लगेगा लड़ाई झगड़े के मामले का। बस भगवान केस से बचाए, लड़ाई झगड़े के मामलों से ही बचाए भगवान। क्योंकि लड़ाई झगड़े का मामला ऐसा मामला है कि 10 साल तुम्हें कोर्ट में जाना पड़ता है। और अगर तुम लाख रुपए कमा रहे हो ना महीने के, तो 1.5 से 2 साल पीछे हो लड़ाई झगड़े का केस लगते ही तुम, ये मान के चलो। ऐसा नहीं है तुम्हारी इनकम रुक रही, इनकम नहीं रुकेगी, पर तुम्हें इतना परेशान होंगे, तुम इतना टॉर्चर होगे ना तुम कोर्ट में। और अगर तुम कोर्ट में नहीं जाते, चलो मैं तो कोर्ट जाता रहता हूँ, तो मेरे को तो कोई ऐसा है भी नहीं, काम भी हो जाता है। मान लो कोई रजिस्ट्री है, उसी दिन डेट है, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। पर जिस दिन तुम्हारा मतलब कई बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि तुम बाहर घूमने जा रहे हो और तुम्हारी तारीख है, तुम्हें बीच घूमने से वापस आना पड़ रहा है, या फिर तुम्हें शॉर्ट वो मिल रखा है, शॉर्ट में टर्म में जा रहे हो, तुम बाहर घूम के आ रहे हो, ऐसा होता है। तो ये चीज़ बेकार है। लड़ाई झगड़ाई माफ़ करो, कुत्ते की टट्टी साफ़ करो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी से बीप कर दूंगा मैं, ये मैं काट दूंगा। ये देखो अब फिर काम नहीं कर रहा है ये देख लो, काम ही नहीं कर रहा भाई। साला आग लगा दूंगा इस एक्टिवा में। अब होंडा वालों ने टॉर्चर करा हुआ मुझे। अरे खुला ही नहीं, सब चल दिया आगे आगे। वो गवर्नमेंट ने वाइट लाइन किसी पर्पस से बना रखी है, उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर सकता आदमी देश का हमारे। नहीं बना रखी है। अबे यार तुम 4 इंच इतना आगे जाके कौन सा वहाँ कोई किसी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे तुम? इतना आगे जाने से रह लो थोड़ा सा पीछे। और मैं भी रहता हूँ तो मेरे को पीछे से हॉर्न दे के परेशान करते हैं। बड़ी दुविधा वाली बात है भाई। हटना भाई। नविस्ट फिल्म्स को परेशान करते हैं यार गाइस लोग। कहाँ गए? अब काम कर गया। इसका भी स्वैग है भाई कसम से, कभी काम करेगा कभी करता ही नहीं काम। और उधर मिला लेते अंकल जी यार, मैं निकल जाता आगे तक। ये देखो है ये फंस गया सीएम। मेरा साइड मिरर तोड़ दिया इस क्रेटा वाले ने। तो ये कान से ना बाहर निकले रहते हैं गाड़ियों के भी और हमारे भी, हमारी एक्टिवा के ज़्यादा निकले रहते हैं बाहर। अब इस भाई को ना देख, जब जाना वहाँ था सीधा, तो यहाँ का लगा के बैठा हुआ था बेवकूफ़ सा।
चला ही जा नहीं रही ऊपर से। Women. ऐसों के चलान होने चाहिए। भाई लोग तहसील आ चुका हूँ और तहसील में अपने को लेनी है क्या, फ़र्द। यार आज लास्ट डे है ये जैकेट का। कल किसी ने कमेंट में, कल 2 लोगों ने कमेंट कर रखा था, नने ने और एक रुद्र भाई हमने, दोनों ने कमेंट कर रखा था मेरी जैकेट के लिए कि जैकेट ज़्यादा ही पसंद आएगी। पसंद तो बहुत आएगी यार। और फिर पता क्या हो रहा, अब ना मौसम है हाफ टी शर्ट का, पर कहीं कहीं पे कभी कभी ठंडा लग जाता है, तो इसलिए ये जैकेट सही है, ना गर्मी देती है ना ठंडा देता है, अपना नॉर्मल सा मौसम रहता है इस जैकेट के अंदर। अंदर हाफ टी शर्ट पहन रखी ब्लैक वाली, नीचे जीन्स पहन रखी वाइट वाली, तो बस यही कुछ है सिस्टम। माना हुआ है। थकान बहुत बढ़ जाती है भाई, थक जाता है तुम्हारा, माना हुआ है। क्योंकि कल ट्यूसडे है, कल ट्यूसडे को तहसील में रहेगी भयंकर भीड़, तो भयंकर भीड़ से बचने के लिए काम आज ही कर लो जो कल का काम है कल, क्योंकि वो मैंने सबमिट करनी है कहीं। तो चलते हैं उनके कहीं, ओके थक गया मैं। तो भाई लोग यहाँ से फ्री हो चुका हूँ एंड रियर व्यू कैमरे से मैं कभी भी फेस का वो नहीं बना रहा था, बीच में उसका बंद कर रखा था मैंने, बट आज बना लेता हूँ मैंने सोचा, क्योंकि सही रहता है ना हम गाइस, और क्वालिटी अच्छी आती है। तो अब चलते हैं तीसरे काम के कुछ पल की तरफ। तो सो दैट यार कहाँ से जाऊँ भाई, नगर निगम वालों ने 3 दिन की हड़ताल पे थे, तभी तो इतनी गंदगी मची हुई थी परसों यहाँ में, अब जाके तो साफ़ हुई। 2000 years later. अब देखना ये होगा कि इस कीचड़ में हमारी गाड़ी फंसती है कि नहीं फंसती है। अबे यार मैंने चाबी कहाँ गिरा दी, अच्छा ये रही, फट के 4 हो गई थी मेरी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। अबे यार चल भाई, फंसेगी क्या, कहाँ से फंसेगी, मानो भाई तुम चैंपियन भी तो हो। अय्या भाई कसम से यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था। चलो भाई लोग अब चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि सॉरी माना भाई तुम सॉरी बोलते नहीं वैसे जल्दी से, पर गलती जब होती है तो तुम पूरा साथ देते हो सॉरी का भी। 2 मिनट रुक जा भाई। ना 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 ना, अबे एल तो मैंने सुना था, ई कौन लिखवाता है? क्या बोला तूने? ई का मतलब क्या हुआ? एल तो मैंने सुना था। अबे कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। भाई कैसे कैसे लोग हैं भाई, कोई दिखेगा मैं पूछूंगा जरूर, ई क्यों लिखवाया है यार? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मैं गलत जगह तो नहीं जी रहा? गजब टूबीबाज आदमी। कहीं मुझे पता ही नहीं कि ई क्यों लिखवा रखा। भाई किसी को पता है तो बताना ई क्यों लिखवा रखा। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं वैसे मैं गलत हो सकता हूँ, बट कैसे गलत हो सकता है यार? आगे भी लिखवा रखा ई, ये देखो यार, आगे भी ई लिखवा रखा, पीछे भी ई लिखवा रखा। एल तो समझ में आता है, ई कौन लिखवाता है यार? एल का मतलब तो हो गया लर्निंग, ई का मतलब हो गया अर्निंग। भाई पैसे कमा रहे हैं इसलिए अर्निंग, ई लिखवा दिया। यार मुझे ना फाइल लेनी थी, और फाइल लेने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। एक और यू टर्न ले लूं क्या? It was at this moment that he knew. He fucked up. माना भाई तुम तो गोल गोल काटी, किट्टा किट्टा काटी करते रहना यहाँ पे। गजब बेइज्जती है।
एक दो अच्छी वाली फाइल लेनी है मुझे। कहाँ गई मेरे अंकल की स्टेशनरी वाली दुकान? मेरे अंकल की, ओहो मानो भाई अंकल कुछ नहीं होते, सामान लेना है तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ मैं भी बिल्कुल घंटा घर पे खड़ा हुआ भाई। ये रही। अबे यार जाम लगाने के तो। मैम भाई ने तो पूरा जाम ही जाम लगा दिया। तो भाई लोग अपन ने ऑफिस के लिए एक तो ये A4 शीट्स ले ली और फाइल भी ले ली डॉक्यूमेंट्स के लिए। दरअसल में बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी भाई यार एक तो ये एक्टिवा ने ना दुखी कर दिया भाई। ठीक है तो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट वाले डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके लिए लिए मैंने, और ये आ नहीं रहा फिट। अब साला इनका जिंदगी में भी तो भसूड़ी तोड़ना काम है माना भाई की तुम्हारी। अब पेपर साला पैर में लगा रहेगा, अच्छा नहीं लगता। चलो कोई नहीं, अब क्या करें माना भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये पैर बचाना। और उनके जो बच्चे हैं ना सारे फॉरेन कोई अमेरिका है यार। एक ना बड़ी बड़ी सोचने वाली बात है। मैं इस बात पे कोई भी प्लीज़ ऑफेंड मत होना और गलत मत लेना इस बात को। बात सारी ये है अंकल जी, तो मैंने समझ गए। बात सारी ये है कि आदमी ना देश का मतलब अपना देश छोड़ के जा रहा है बाहर, फॉरेन है वो भाई। अभी बात कर रहा है कि उनके सारे बच्चे फॉरेन है, मस्त ज़िंदगी जी रहे। मतलब क्या है ये, मतलब फॉरेन जाना एक बहुत बड़ी बात होगी एक आम आदमी के जीवन में। मैंने ये चीज़ देखी। जबकि बाहर की बात कहें हम तो बाहर वाले इस चीज़ पे बिल्कुल भी अमल नहीं होते। बाहर वाले सोचते हैं यार हमारा बच्चा हमारे पास रहे। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं मतलब सोसाइटी में मैं बता रहा हूँ, सोसाइटी में ये चलन है हमारी, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ले लो, मैं मेरे पापा का एक इकलौता बेटा हूँ मैं। अब मैं इकलौता बेटा हूँ, मान लो मैं फ़ॉरेन चले गया तो सोसाइटी में मेरा नाम हो गया कि भाई वो फलाने का बेटा तो अमेरिका चले गया, कि सोसाइटी में नाम हो गया, अच्छी बात है। मैं फ़ॉरेन चले गया, मेरी नौकरी लग गई, मैं IBM में चले गया, गूगल में चले गया, किसी भी XYZ कंपनी में चले गया मैं। मेरा पैकेज भी 1.50 CR का है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। किस बात का हो रहा नहीं है फालतू का हॉर्न बजाएंगे साले। अपने आप को सेट कर लिया, अमेरिका में मैं सेट हो गया, ठीक है, मेरी अच्छी जॉब है, अच्छा खा रहा, अच्छा इनकम आ रही, मेरी सब कुछ है। मैं जॉब कर रहा हूँ, सुबह 9 to 5 की जॉब मैं अच्छे से कर रहा हूँ, बखूबी कर रहा हूँ। और देहरादून में जितने भी रिश्तेदार दोस्त यार हैं मेरे, जितने भी रिश्तेदार हैं, मेनली रिश्तेदारों पे होती है ये सोसाइटी में जो लोग हैं, मतलब जो थोड़े से वैसे हैं उनकी होती है। सोसाइटी में जितने लोग हैं फॉरेन है बेटा, फॉरेन है, ठीक है। खुदा ना खास्ता कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, अप्स एंड डाउन से रिलेटेड है, मेरा हेल्थ को इश्यूज़ है, फादर आगे अब मेरी एज बढ़ रही है, मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो फादर भी आगे एज बढ़ रही है, उनकी भी हेल्थ से प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है XYZ। तो क्या वो सोसाइटी आएगी मदद करने? नहीं, इसका बहुत बड़ा आंसर है नहीं, ठीक है, कोई नहीं आता। और भगवान ना मैं इसी वजह से आप लोगों को एक बहुत बड़ा वो बता दूं मैं आप लोगों को, मेरी जॉब लग चुकी थी IBM शिकागो में, मैं सिलेक्ट हो चुका था एज अ बिज़नेस एनालिस्ट, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने यही चीज़ सोच करके, मेरी मदर आज भी कहती है कि तूने बहुत गलत फ़ैसला लिया, तुझे चले जाना चाहिए था, ये वो सो, बट मैंने यही चीज़ सोच करके नहीं लिया ये फ़ैसला। मुझे मतलब जाना ही नहीं अपने देश से बाहर, अपने देश के लिए कमाना है, अपने देश में ही रहूँगा, अपने देश में ही कमाऊँगा और अपने देश में ही खर्च करूँगा। मैं नहीं हूँ वो लड़का, या मैं नहीं हूँ वो चीज़, वो आदमी, या कुछ भी वो ह्यूमन बीइंग जो अपने देश के लिए ना करके बाहर के देश के लिए कमाए, बाहर की देश की
जॉब्स के लिए बाहर जाते हैं और उसके बाद बाहर ही सेट हो जाते हैं, बाहर ही रहते हैं। अभी हाल ही में वो केस देख लो आप, कौन था वो, शायद से रेमंड कंपनी के मालिक का कुछ था, अगर मैं गलत हूँ तो डोंट कोट मी ऑन दैट। तो ये चीज़ है, वो मालिक का बेटा था, उनके पोते आए अंतिम संस्कार में, बट बेटा नहीं आ पाया क्योंकि जॉब की रिस्ट्रिक्शंस है ना, वहाँ बाहर जा रहे के बाहर ऐसा थोड़ा ना कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बाहर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतने सारे लॉज हैं कि तुम कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। और वो बेटा आ नहीं पाया, फिर उन्होंने अपने पोते को भेजा, अब क्या कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है सोचना, कभी सोसाइटी में हम लोगों को ये चेंज लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर ही जाओगे तभी कमा पाओगे, आप यहाँ रह के भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। मैंने तो बिज़नेस शुरू करा है, तो बिज़नेस में अच्छा इनकम जनरेट हो रही है, सब कुछ अच्छा है, लाइफ सेट है एकदम, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे अभी तक तो, और भगवान करे ना आए, ठीक है। बट ये जो बाहर जाते हैं, बाहर जाने का लोगों में क्रेज़ है ना, ये थोड़ा सा प्लीज़ समझो इस चीज़ को। ये आज तो नहीं, आज तो आप लोगों को खुशी देगा, आपके मम्मी पापा को खुशी देगा, बट आगे चल कर के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मम्मी पापा दोनों ही एज में बढ़ते जा रहे हैं। तो एज में जो बढ़ते जा रहे हैं ना हर साल ब साल, उसमें हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट एक एग्जांपल से दिया मैंने अपना, जैसे कि अब मैं चाहता तो मेरे जा सकता था, मेरे पास 90 LPA का पैकेज था, INR में बता रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ थी, मैंने नहीं करी क्योंकि मेरे को पता था, मेरे को अपने पे वो था कि यार ना, मैं अगर बाहर चले गया तो छुट्टी मिलनी नहीं, मैं अपने माँ बाप के पास उनके कहने पे, उनका मन होगा बात करने का, ठीक है, तो उनका मन होगा बात करने का, वो बात ही नहीं कर पाएंगे। अब होता है ना कि यार लड़का बाहर है, लड़के को क्यों परेशान करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार चल छोड़, नहीं बताते उसे, माँ अपने बेटे को नहीं बताते ये चीज़, छोड़ो कर लेते हैं अभी मैनेज करते आप लोगों को बात ही नहीं पता लगती। कभी आप घर आते हो तो तब भी नहीं बताते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए टेंशन भी रहो, अपने माँ बाप के पास रहो, अपने मस्त रहो और आबाद रहो, मतलब माँ बाप के पास रह के कमाओ, खाओ, मज़े करो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नौकरी नहीं है, अच्छी आपका अगर वो है अच्छा, अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो स्किल्स के बेसिस पे बेशक आप लोगों को बहुत अच्छी जॉब्स ऑफ़र होती हैं। तो बस यही कुछ है, ठीक है गाइस। मैंने थोड़ा सा शायद से मानव बाबा का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, तो यही कुछ है वैसे तो, मानव बाबा का ज्ञान बस यही कुछ है। तो मैं यही कहूँगा, बाकी तो भाई सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, मैं कोई किसी पे कोट नहीं करा, मैंने ये चीज़ किसी के ऊपर नहीं बोली या किसी को नहीं बोला। वो अंकल बात कर रहे थे तो मुझे ऐसी याद आया कि हाँ भाई चल ये बात कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा जब है अपने अंदर बोलने का वो, तो इस चीज़ पे मैं बोल सकता हूँ, इस चीज़ पे मैंने बोल दिया। तो यही चीज़ है, थोड़ा सा अपने स्किल्स पे ध्यान रखो, बहुत अच्छे जॉब्स ऑफर आपको इंडिया में भी होंगे, बिकॉज़ बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो इंडिया में आना चाहती हैं, वो किसी कारणवश नहीं आ पाती हैं। अब आपने रिसेंटली देखा था टेस्ला इंडिया में आना चाहता है, एप्पल इंडिया में आना चाहता है, तो ये बड़ी कंपनीज़ हैं। ये जिस दिन आपको इंडिया में आएंगी तो आपका अगर स्किल है तो आपको जॉब ऑफ़र होगी, आपको सब कुछ ऑफ़र होगा। ये याद रखना कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं फॉरेन जॉब्स के लिए। तो इंडिया में जब ये कंपनीज़ फॉरेन की इंडिया में आएंगी तो आपको स्किल ज़्यादा मैटर करेगा पढ़ाई के साथ साथ। स्किल अपने डे बाय डे स्किल्स सेट करो, अपने स्किल्स अच्छे करो, इम्प्रूव करो। अब आप लोगों ने देखा होगा दैट, छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं पहले जो एडिटिंग करता था वो मैं एडोब प्रीमियर प्रो में करता था, बट अभी रिसेंटली मैंने फाइनल कट प्रो ख़रीदा, तो अब उसमें कर रहा हूँ एडिटिंग। अब उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए नहीं है, तो उसमें अपने स्किल्स आजकल मैं सेट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे शुरू का जो टाइटल होता है, जो मेरा व्लॉग का मतलब शुरू का पार्ट होता है, मानविश फिल्म से पहले जो इसमें व्लॉग नंबर वगैरह लिखे आते थे, वो मैंने हल्के हल्के चेंज करे हैं, ऊपर नीचे करता रहता हूँ चेंज हल्के हल्के। अब जाके मैं उसमें सेट हुआ हूँ कि हाँ भाई अभी ये वाला फाइनल है, ये वाला सही लग रहा है। भाई लोग ये बगल में एक्टिवा आएगा, ये नीले रंग का, इसे देखना ज़रा, देखिए ना इसे किस चीज़ की जल्दी हो रही पता नहीं। हाँ चल आप आजा, मुझे भी खेल करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था बहुत देर से।
फुल है लोगों को कसम से। चुल तो मैंने निकाल दी थी अभी ब्रेक मार के तेज से। धुआं देख रहे बाइक कैसे दे रही। ये होता है फर्स्ट रीजन इंजन सीज गाड़ी का। मानवेश फिल्म्स बीइंग मानवेश फिल्म्स। मैं ना अब चलाता नहीं इतनी तेजी में तो लोग समझे बेवकूफ। सच्चाई है भाई, नहीं तो मैं इतना कुत्ता बना देता हूँ ना एक्टिवा का भी। एक्टिवा हो चाहे कुछ भी हो, मैं कुत्ता बना देता हूँ गाड़ी का। वो तो अब मैंने छोड़ दिया किसी कारणवश भी। क्या है कि मतलब अब ये सोचता हूँ यार कि अब मैं आगे सब चीज़ें सेट हो रही हैं तो अब करना अच्छा नहीं लगता। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।